चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में किसी न किसी काम से लग रहे होंगे। मैं भी खाने पीने का काम निपटाने के बाद में, लंच तैयार करने के बाद में, जो भी मुझे DIY बनाने होते हैं उनके लिए मैं सामान निकालती हूँ। और आज मैं सामान निकाल रही थी तो मुझे बहुत सारी रस्सियाँ मिली जो शर्मा जी काफ़ी टाइम पहले लेके आए थे, लेकिन मुझे इनके कलर पसंद नहीं थे। लेकिन कलर पसंद नहीं तब भी हम इनका बहुत कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए, ये क्रीम कलर की ये ऊन है मोटी वाली, और कुछ इस तरह की रस्सी है। तो बहुत सारी रस्सी मैंने निकाले। इन रस्सियों से जो भी कुछ बनेगा वो आप लोगों से मैं आज शेयर करूंगी कि हम क्या बना सकते हैं। चाहे वो हम किचन के लिए बनाए, चाहे हम थोड़े छोटे छोटे मैट बना दें अपने सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल के लिए, या फिर बेड के बराबर में जो टेबल होता है उसके लिए मैट तैयार करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो भी मेरी बहनें हैं अपने घर को थोड़े छोटे छोटे सामानों से, जैसे जुगाड़ से या बहुत ही कम बजट में सजाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो जाए। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप बोलती बहुत है। मैं सोचती हूँ बोलना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मन की बातें भी करना ज़रूरी है। और जो कि मेरे चैनल का नाम भी है, तो मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो बातों से की थी, लेकिन बातों से काम नहीं चलता, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए बातों का भी होना बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे जुगाड़ों से अपने घर को सजाना भी ज़रूरी है। मन की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी लगता है कि ये हमारे मन की बात है, तो सबके मन की बात हो जाती है किसी न किसी जरिए से। बातें करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मन भी लगा रहता है और जो हम बनाते हैं वो भी आप लोग देखते रहते हैं और खुश होते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, और आपको सब DIY पसंद भी ज़रूर आते हैं। तो बातें और काम दोनों चीज़ें ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन रस्सियों से हम क्या क्या बना लेते हैं। तो लीजिए देखिए, बहुत सारी रस्सी मैंने निकाल ली है, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ में आज आपको परेशानी हो रही होगी सुनने में, क्योंकि हमारे बराबर में ही किसी मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ से खटपट की आवाज़ आती रहती है। तो ये आज तो आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा जितनी भी आवाज़ आती है। आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो देखिए, मैंने एक कपड़े को लिया, कपड़े को मैंने इस तरह से 2 पीस मैंने कपड़े के निकाल लिए हैं, और इस सिंपल जो हमारे पास कलरफुल रस्सी है उसको हम इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से हम मोड़ते चले जाएंगे और सुंदर से 2 छोटे छोटे मैट बनाएंगे। तो ये कलर मुझे पसंद नहीं था, सोचा किचन में इस्तेमाल कर लूँगी। और थोड़े से जो डल कलर होते हैं उन वो किचन में सही इस्तेमाल आते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे होते हैं, और गंदे होने के बाद में इन पे ज़्यादा गंदगी का पता नहीं चलता। तो जब मर्जी आप इन्हें वॉश कर लीजिए। जो वैसे कलर होते हैं वाइट क्रीम कलर के, उनमें किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस तरह की रस्सी को इसलिए इस्तेमाल कर लिया है कि इनके मैट बनके तैयार हो जाएंगे हमारी किचन के लिए। और जैसे कि रेडीमेड हम मैट लेके आते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, और एक बार गुच्छी ले आइए और खूब सारे मैट बना लीजिए। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए हमारे दोनों मैट बनके तैयार हो गए। आप अगर कपड़े का इस्तेमाल ना करें, रस्सी को रस्सी से जोड़ेंगे तो वो भी बनके अच्छे से तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा खुलने का डर ज़्यादा रहता है, बहुत जल्दी वो खुल जाते हैं। तो ये मजबूत काम हो गया, लीजिए इनको रखते हैं हम साइड में। अब दूसरा काम करते हैं। तो मेरे पास ये क्रीम कलर की रस्सी रखी हुई थी। अब हम बनाएंगे एक चौकोर मैट, जो बेड के कॉर्नर टेबल के लिए बनाएंगे हम। तो इस पे हम शुरुआत बीच में से नहीं करेंगे, इसके हम कॉर्नर से शुरू करेंगे, क्योंकि कॉर्नर से शुरुआत करेंगे तो कहीं भी झोल पड़ने का डर नहीं है और बहुत ही आसानी से जुड़ते चले जाएंगे। इस रस्सी पे जो सख्त रस्सी होती है, रस्सी सुई का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होती है रस्सी। तो ग्लू से ही अच्छा काम हो जाएगा। और इस तरह से किनारे से किनारे मिलाते हुए देखिए हम इस रस्सी को जोड़ते चले जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से फिनिशिंग से चौकोर एक हमारा मैट तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं रस्सी से रस्सी को मिलाते हुए। तो देखिए, रस्सी से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। आज मैं जितना भी कुछ आपसे बनाऊंगी वो शेयर कर रही हूँ। किसी तरह की भी आप रस्सी लीजिए, कॉटन की रस्सी भी आती है, जूट वाली रस्सी भी आती है, और इसके साथ में एक रस्सी वो भी आती है जो थोड़ी शाइनिंग सी, जो पॉलीथीन की बनी होती है। तो जिस तरह का भी आप कंफर्टेबल हो, इस तरह की रस्सी लेके आएँ और इसी हॉट ग्लू से आप उसका इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हैं। तो ये रस्सी को मैंने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन दे दिया है, 2 कलर हमने इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी रस्सी जहाँ से छोड़ती है वहीं से हमने दूसरी रस्सी को जोड़ना शुरू कर दिया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही तरीके से हमारा ये मैट बनके तैयार हो जाएगा। तो सस्ते से सस्ते, बढ़िया से बढ़िया DIY आपके घर पे ही बनके तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सामान तो लाना ही पड़ता है। थोड़ी सी हॉट ग्लू लेके आनी पड़ेगी, थोड़ी सी रस्सी लेके आनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जितने मार्केट में ये महंगे महंगे मिलते हैं, रस्सी उससे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो बस आज बैठे बैठे जो भी काम तैयार करूँगी, जो भी चीज़ बनाऊँगी, जो दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपसे शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पहले की तरह बहुत पसंद आएगा।
देखिए, महंगा लाके तो सभी अपना घर सजा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ हाथों से बना के उसे सेट करते हैं, लगाते हैं, तो इसकी खुशी अलग ही होती है। और जो बेकार सामान होता है वो भी हमारा काम में आ जाता है। अक्सर रस्सियाँ कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं, बच जाती हैं किसी न किसी काम से। तो इन रस्सियों का इस्तेमाल करके आप बहुत सा कुछ बना सकते हैं। तो थोड़ी सी इस पर लेस लगाएंगे इसको सुंदर बनाने के लिए। तो ये कलरफुल लेस रखी थी मेरे पास, इसकी किनारे से किनारे को मिलाते हुए हम इस तरह से जोड़ देंगे। और लीजिए, हमारा मैट तैयार है। तो आप किसी भी डल कलर पे कोई अच्छी सी लेस लगा के उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक ये कपड़ा ले लिया, देखिए इस तरह से मैंने बड़ी प्लेट का नाप लिया है। और इसके हम 2 पार्ट इस तरह से बनाएंगे। पहले अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ करने के बाद इनको हमने 2 पार्ट कट कर लिए। इसके साथ आज मैं जो रस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ वो गोल नहीं, थोड़ी सी वो रस्सी मतलब कि चौकोर है। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे से ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इस तरह से गोल रस्सी को तो आप ग्लू गन के साथ तुरंत लगाते चलिए, चिपकते चली जाती है, लेकिन इसको सीधे सीधे इस तरह से लगाना है ताकि कहीं जोड़ ना पड़े और देखने में सही तरीके से कंप्लीट हो जाए बनके। तो इसको बीच के एरिया में मैं इस तरह से रख के देखिए कंप्लीट करूँगी। और इसको भी ग्लू से करेंगे, वरना सुई धागे से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये हल्की है और इसमें सुई आराम से चली जाएगी। लेकिन मैं हॉट ग्लू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत जल्दी काम होता है इससे। इस तरह से देखिए किनारे से किनारे को मिला के हम इस तरह से इसे जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे इसका पर्स बनाना है जो मैं सोच रही हूँ शायद अच्छा बन के तैयार हो। तो बस इस तरह से हम इसको भी डोरी को लपेटते चले जाएंगे। इस तरह से किनारे से किनारे मिलाते हुए, अगर एक बार भी पलट गई तो फिर थोड़ी फिनिशिंग में ख़राब लगेगा, इसीलिए बस सीधे सीधे करके हम इसे ऐसे लपेटते जाएंगे। कल वैसे भी ट्रेंडिंग है ये पर्स, इस तरह के जूट के या रस्सी के बने हुए पर्स काफ़ी फैशन में चल रहे हैं। तो अपने हाथों से बनाइए, किसी भी पार्टी में जाएं सब पूछेंगे कैसे बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो बड़ी खुशी मिलती है, किसी चीज़ की तारीफ़ होती है। तो बस इस तरह से सारी इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और जहाँ पे मुझे इसे हैंडल के लिए देखिए इस तरह से थोड़ी सी हैंडल बनाने हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें गैप डाल के इसको छोड़ के इतने हिस्से को और फिर साइड में गोलाई में फिर जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह से मैं हैंडल के दोनों पार्ट इनके कंप्लीट कर लूँगी। तो लेकिन रस्सी को हमें मजबूत करने के लिए, ताकि हैंडल हमारे मजबूत रहें, डबल तरीके से देखिए इस तरह से हम डबल भी इसको जोड़ लेंगे। और 2 हैंडल हम इसमें तैयार करेंगे, दोनों हैंडलों को हम बाद में जोड़ेंगे, वो काम हम सबसे बाद में करेंगे। फिलहाल हमने दोनों पार्ट इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लिए और डबल हैंडल से मजबूती भी आ जाएगी। किसी चीज़ को हम बनाते हैं, थोड़ा सा अपने मन ही मन में उस चीज़ को अगर सेट कर लेते हैं तो बनाने में आसानी होती है। कहते हैं ना, कोई चीज़ हाथों से बनने से पहले मन में तैयार हो जाती है। तो ये मेरे दिमाग में थोड़ा आइडिया आ रहा था कि हम इस तरह से इसके हैंडल बना के इस तरह से इसको जोड़ देंगे और दोनों पार्ट को मैं इस तरह से मिलाऊंगी और दोनों को हम कंप्लीट करके जोड़ेंगे। कपड़ा बचा हमारा एक्स्ट्रा है, उसे हम कट कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। बिल्कुल किनारे से किनारा मिला के जोड़ेंगे। दोनों पार्ट देखिए हमारी तैयार हैं। इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह से मैं सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद में हम इन पर मोती का काम करेंगे। सिलाई इसलिए करूँगी कि तो फिनिशिंग अच्छी होगी और अंदर हॉट ग्लू भी लगा देंगे। तो जब हम इस पर सिलाई कर देंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाएगी, तो भारी सामान भी आप इस पर्स में रख पाएंगे। और उसके बाद में एक सिलाई तो वैसे होगी, उसके ऊपर जो हम मोती लगाएंगे तो मोती के साथ भी सिलाई होगी। तो मैं इसमें वाइट मोती का इस्तेमाल करूँगी। तो पहले अच्छी तरह से मैं इनको सारी तरफ से सिल लेती हूँ। सिलने के बाद में फिर हम दूसरी सिलाई जो लेंगे वो मोती की लेंगे। तो डबल सिलाई से बहुत मजबूती आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो मोती की माला पिरोने के बाद भी बीच में टाँके टाँके इस तरह से लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर किसी चीज़ पे आप जोड़ना चाहते हैं मोती तो आसानी से लग जाते हैं। लेकिन मुझे फिनिशिंग में के साथ साथ में मजबूती भी देखनी है, इसीलिए मैं एक एक मोती को इस तरह से लगा रही हूँ। चलिए इस काम को जल्दी से कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। मोती लगने के बाद में हमारा पर्स कितना सुंदर लग रहा है। कोई चीज़ बनाने के लिए और बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि जल्दी बन जाती है। चाहे आप कितनी भी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कितने सस्ते का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मेहनत पूरी लगती है। काफ़ी टाइम लगता है एक एक चीज़ को पिरो के लगाने में। मतलब कोई भी आप काम करते हैं बिना मेहनत के तो होता ही नहीं है। मेहनत तो ज़रूर होती है, और मेहनत जब होती है तो एक दिन रंग भी ज़रूर लाती है। तो देखिए इन दोनों पट्टियों को भी मैंने इस तरह से जोड़ा है। जोड़ने के साथ इन पे भी हम मोती लगाते जाएंगे, तो जो हमारे हैंडल होंगे बहुत सुंदर लगेंगे बनने के बाद में। क्योंकि रस्सियाँ अलग अलग रहती हैं तो हाथ में जो पकड़ने में परेशानी होती, दोनों को जोड़ के एक पट्टी भी तैयार होगी। पट्टी के ऊपर इस तरह से मोती तैयार हो गए हैं। तो लीजिए देखिए हमारा पर्स बनके बिल्कुल तैयार और बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोनों हैंडल कितने सुंदर लग रहे हैं मोती वाले। लेकिन अभी बीच में 2-3 मोती लगाएंगे हम, और एक एक लाइन अभी साइडों में और लगाएंगे, जिससे कि और सुंदर लगेगा। थोड़ा सा फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी और देखने में प्यारा भी लगेगा। इसके साथ साथ देखिए मैंने ये ऊन का भी इसी तरह से ये मैट तैयार कर लिया था, और मैट को हम इस तरह से मोड़ेंगे और ये
थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ के हम साइडों से आधा आधा पार्ट जो है जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हम इस पे भी मैं गोल्डन मोती लगाऊंगी और मोती लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ ये पर्स कैसा लग रहा है। तो देखिए सुंदर लग रहा है ये पर्स। इस तरह से मैंने बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी है और एक माला को मैं नीचे से अच्छी तरह से और पिरो दूंगी। तो ये आपका हैंड बैग तैयार है, छोटा सा, कहीं जाते हैं तो लेके जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेस लगाने के बाद में हमारा फाइनली ये सारे पर्स बन के तैयार है और मैट भी बन के तैयार है। तो फाइनली देखिए जो भी रस्सी से बनाया था वो बन के कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ये किचन के लिए मैंने 2 मैट बनाए हैं, लेकिन आप इनको वॉल डेकोर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने पहले भी ऐसे बनाए थे बिल्कुल वाइट कलर की रस्सी से, उन पर थोड़ा सा पेंट किया था और वॉल डेकोर के लिए बहुत सुंदर बन के तैयार हुए थे वो। तो लेकिन मैं इनको करूँगी किचन में इस्तेमाल। आराम से आप वॉश भी कर सकते हैं इनको। उसके बाद ये मैंने अपने बेड के बराबर में कॉर्नर टेबल होते हैं उनके लिए बनाया है। इसको भी वॉश कर सकते हैं आप। और बिल्कुल सिंपल सोबर है, बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में तैयार हो गया है। इसके साथ साथ ये पर्स मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब जिस दिन में मैं जाऊंगी किटी में आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने इस पर्स को लेके जाती हूँ और साथ में मैंने इसको यहाँ पे जोड़ने के लिए आप कुछ भी चाहें तो जिप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पे चिपकाने वाली ये लगा दी है। तो ये इस तरह से आप इसमें बहुत सा सामान आ सकता है। देखिए मोबाइल रखें, चाबी रखें, पैसे रखें, कुछ भी रखें और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही सस्ते में तैयार हुआ। बहुत सस्ती आती है रस्सी, काफ़ी लंबी पूरी गुच्छी लेके आए थे, शायद 100 कुछ रुपए की आई थी और उसमें से बहुत सारी बच गई जिसका आगे इस्तेमाल करूँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये सबसे पर्स मुझे अच्छा लग रहा है मैचिंग के हिसाब से। आप वाइट ड्रेस के साथ में या रेड कलर की ड्रेस, बहुत ही सुंदर सा पर्स आपका अपने हाथों से बनाए हुए पर्स की बात ही कुछ और है। और देखिए ये ऊन से बनाया हुआ पर्स है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, छोटा सा इस तरह से ये देख सकते हैं आप। बहुत ही आसानी से भी बन के तैयार हो गया है। मोटी ऊन लेके आए इस तरह से। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो पॉकेट पर्स भी बना सकते हैं छोटा सा, लेकिन मुझे ये साइज़ अच्छा लग रहा है। कभी भी जाएं कहीं तो इतना छोटा सा पर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ इसका थोड़ा छोटा सा हैंडल और बना दूँ। ये जो मोती है मेरे पास, इन मोती को तार में पिरो के हम इसका हैंडल भी बना देंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। और नहीं तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है और कोशिश करती हूँ हैंडल बना दूँगी। तो आप बताना आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है। और रस्सियों से बहुत कुछ बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में, कम बजट में। तो रस्सी बहुत सस्ती होती है और बहुत कलर आते हैं इसमें, जैसे मर्जी आपको कलर का इस्तेमाल करना हो कुछ भी बना सकते हैं। मैट बनाइए। इसके अलावा मैंने पहले भी मोतियों वाले मैट आपसे शेयर कर रखे हैं। ये मोती वाला मैट मैंने आपसे बनाया था, पहले वीडियो में शेयर किया हो। ये भी बहुत प्यारा लगता है। सारे मोतियों को एक तरफ से आप पहले माला बना लीजिए, उसके हिसाब से आप किसी भी कपड़े पे इन्हें स्टिक करते जाइए। और ये भी देखिए मैट रस्सी का ही बनाया हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर कर रखा है आपसे। बहुत प्यारा लगता है ये। तो बहुत सस्ती आती हैं ये रस्सियाँ और आप इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। मार्केट से महंगे महंगे मैट ना लेके आप अपने घर में बनाइए। बहुत ही कम बजट में बहुत ही सस्ते में मैट तैयार हो जाते हैं और वॉल डेकोर भी बनके तैयार हो जाते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा वॉल डेकोर बनाया। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ DIY नए लेके, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम बजट में। राधे राधे सबको।